नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, ये बात समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को सलाह देने वाले कौन हैं। मैं इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे ही आप मेरा ये वीडियो खोलेंगे, आपको उसके नीचे SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा आएगा, उसको उंगली से दबा दीजिए। साथ ही उसके दबाने के बाद जो ये घंटी दिखाई देगी बेल, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की सूचना मिलती रहे, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा आपसे नियमित संवाद चलता रहे। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विचित्र पार्टी है। एक सोनिया गांधी इस कोरोना संकट में लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे, 7 पत्र उन्होंने लिखा जिसका कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने बीच बीच में वीडियो जारी की और सबसे मुझे हैरत तब हुई जब सोनिया गांधी की ओर से यह बयान दिलवाया गया कि जो भी श्रमिक रेल से जा रहे हैं, अगर सरकार उनसे किराया वसूलती है, उसके बदले कांग्रेस पार्टी सबका किराया देने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी श्रमिक का किराया नहीं दिया है। उसके बाद फिर प्रियंका वाड्रा पिछले कई दिनों से बयान दे रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो राजनीति न करे। ऐसे समय में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोगों को जो पैदल चलते देख रही है, उससे उसका हृदय द्रवित हो गया है। कांग्रेस 1000 बस की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री उस बस को लें और उस बसों से लोगों को यत्र भेजवाएं। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टाला, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने उसको उसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस को कहा गया कि आप जो बसों की सूचना, उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवर का नाम, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी इत्यादि भेज दीजिए और वो सारी बसें हमारे हम स्वीकार की जाती हैं। अब जो उसमें सूची आई है, उस सूची में 3 व्हीलर है, उस सूची में ई रिक्शा है, उस सूची में छोटे वाले ट्रक हैं, जिसको ट्रक हैं, उस सूची में 2 व्हीलर भी है। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने बसों के नाम पर एक गंदी राजनीति की। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनको बताया होगा कि अगर आप इस समय ये कहते हैं तो इन इन श्रमिकों का जो पैदल चल रहे हैं, इनके कारण जो देश में एक गुस्सा है, उसकी सहानुभूति और समर्थन हमको मिल जाएगी। अगर आप किराया की पेशकश देते हैं तो सभी पार्टियों से आप बाजी मार लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, आज क्या परिणाम है? अगर कल ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विरोधी दल ये आवाज उठाएंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मजदूरों का किराया देने के लिए तैयार है, उसने कितने के मजदूरों का किराया दिया? 85% भाग तो केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% देने के लिए उनकी ही राज्य सरकार पीछे हट रही थी। राजस्थान पीछे हट रहा था, छत्तीसगढ़ पीछे हट रहा था, झारखंड पीछे हट रहा था। उस समय उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया कि आप ऐसा मत करो, 15% दो। अगर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष से दे देती। कितना मूर्खतापूर्ण ये ऑफर था, प्रस्ताव था। इसको सोचिए कि किसी देश में 12 से 13 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह ले जाना ये साधारण काम है क्या? ये पूरे जर्मनी और ब्रिटेन की पूरी जनसंख्या को स्थानांतरित करना है। अगर इतने लोगों का किराया तय हो जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी 13 करोड़ लोगों का किराया अगर 1000 भी मान लीजिए तो 13,000 करोड़ रुपया औसत मान ले, क्या देने की स्थिति में होगी? इतने पैसे उसके आएंगे कहां से? मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकार को, केंद्र सरकार को तो बाजाबता जैसे ही सोनिया गांधी जी ने बयान दिया, केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि हम तैयार हैं, हमारे खजाने में वैसे भी कमी है। पार्टी अगर कोष में दान देने की बजाय सारे श्रमिकों का किराया देना स्वीकार करे, हम उसके लिए तैयार हैं और किराया दें। और ये ऑफर देना चाहिए, फिर पता चलता कांग्रेस को कि हमारी राजनीति का क्या हश्र हो रहा है, जैसे इस समय बसों को लेकर के हो रहा है। आपने 1000 बस कह दिया, आपके पास बसें है नहीं, तैयार है नहीं। कुछ बसें आपने जरूर राजस्थान है बाकी राज्यों से मिला करके भेजा है। आप बुरी तरह फंस चुके हैं, आपकी भद्द पीट गई है, देश में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कांग्रेस का उपहास उड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उन पत्रों को जारी करते रही है जो आपको भेजा गया था। आज 5 बजे तक का समय था बसों को देने का। पहले तो हुआ कि लखनऊ भेज दीजिए, इन्होंने कहा नहीं, लखनऊ में नहीं,
नोएडा और गाजियाबाद ऐसी जगहों पर बसों की जरूरत है। जाहिर है दिल्ली से लोग ज्यादा पैदल निकल के जा रहे हैं, तो ठीक है, फिर वो बसों को इन्होंने आगरा भेज दिया। आगरा में 144 लागू है, लेकिन वो भी बसें 1000 नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस से कि इस देश में दूसरी पार्टियां भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध उन्होंने भी किया है, वो करते रहते हैं, विपक्ष के नाते उनको करना भी चाहिए। लेकिन उनमें से किसी ने क्यों ऑफर नहीं दिया कि हम किराया देने के लिए तैयार हैं? उनमें से किसी ने क्यों नहीं कहा कि हम बस देने के लिए तैयार हैं? उनको भी तो राजनीति करनी है, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे बयान देने का मतलब अपने को फंसा देना है, अपने राजनीति को खराब करना है, स्वयं को हास्यास्पद बना देना है। तो जो बातें दूसरी पार्टी को समझ में आ रही थी, वो पार्टी कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आ रही है? कांग्रेस इस ढंग की हरकत कर क्यों रही है? आखिर उत्तर प्रदेश में ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों है। समाजवादी पार्टी खुल के योगी आदित्यनाथ की आलोचना करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती आलोचना ज्यादा नहीं करती हैं, लेकिन अपनी डिमांड रखती हैं, समय समय आके बयान देती है। उत्तर प्रदेश में उनकी भी क्षमता है बसें और देने का, लेकिन सबको एक व्यवहारिकता समझना है। ये जनरल लोगों को बैठा कर नहीं ले जाना है। जिस व्यक्ति को ले जाना है पहले उसका टेस्ट होना है, टेस्ट करके फिर उसको बैठाया जाएगा, उसका पूरा पता नोट किया जाएगा, कहां से कहां तक उसको जाना है, उसका मोबाइल नंबर उस रिकॉर्ड में डाला जाएगा, ताकि जहां वो जा रहा है वहां सूचना रहे, उसकी क्या स्थिति है, उसको क्वारंटाइन किया जाए। फिर जहां वो बस से उतर रहा है वहां फिर उसका टेस्ट होना है। बसों पर गिन करके 30 लोगों से ज्यादा नहीं बैठाए जाने हैं। तो ये सरकारें बेहतर व्यवस्था कर सकती है। इसमें पार्टियों को इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्टियां ज्यादा से ज्यादा जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था कर दे, रास्ते में पानी की व्यवस्था कर दे। अगर वो थके हैं, कहीं रुकना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंस मना करते हुए प्रशासन से अनुमति लेकर के कुछ कुछ बिस्तर और कुछ सामियाना टेंट की व्यवस्था कर दे। ये सब बातें व्यवहारिक हो सकती थी, लेकिन हम रेल का किराया दे देंगे, हम बस भेज देंगे, 1000 बस भेज देंगे, अब पूरा करिए, अभी जब तक बना ही है आपको 1000 बस पूरा करना पड़ेगा। अगर ये बस 1 डेढ़ महीने तक चलते रहे तो उनका खर्च आएगा। अब आपको उसको खर्च वहन करना पड़ेगा। अब बुरी तरह फंसे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को राजनीति की बेसिक समझ नहीं है कि कैसे राजनीति की जाती है, ये पार्टी इनकी खत्म हो रही है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि हम अपने बयान से ही पार्टी को और खत्म कर देंगे इस प्रकार के ऑफर से। तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने इस कोरोना संकट के समय जो भूमिका निभाई है, उससे साफ हो रहा है कि ये कांग्रेस की लुटिया डुबो कर मानेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को मुक्त कर दें, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो कांग्रेस को बेहतर ढंग से चला सकता है। कांग्रेस के विवेकशील लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि अब ये परिवार कांग्रेस के लिए भार बनता जा रहा है। जो वो बोलते हैं उसको पूरा करने में कठिनाई आती है, लेकिन कोई कांग्रेस में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के नाते, इस देश के नागरिक के नाते, लोकतंत्र में कांग्रेस जैसी भी एक कांग्रेस को एक बेहतर नेतृत्व वाले, दूरदर्शी नेतृत्व वाले एक बेहतर विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष के रूप में जिंदा रहना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को राजनीति से विदाई ले लेनी चाहिए। कांग्रेस दूसरे को सौंपना चाहिए, एक नया नेतृत्व कांग्रेस में खड़ा हो। तो इसी प्रकार से ये कभी किराया का ऑफर दे करके, कभी कुछ दे करके अपने को फंसाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।